किसान आंदोलन इस देश के अंदर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 200 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसान आंदोलन चले जा रहा है। लेकिन आखिर में ये जो 3 बिल आए हैं ये है क्या, और क्यों किसानों ने जो है इतने दिनों तक ये सशक्त आंदोलन चला रखा है। तो आज मैं जो है यहाँ पे इन बिल के बारे में ही बात करूंगा कि ये जो 3 एक्ट्स आए हैं फार्म बिल के अंदर, ये एक्चुअल में है क्या और इनके अंदर ऐसा क्या लिखा गया है जिससे किसानों को आपत्ति है। राइट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो बिल है इसके अंदर 3 एक्ट है। सबसे पहला जो एक्ट है वो मेनली एपीएमसी यानी कि मंडी से रिलेटेड है। राइट, मैं एकदम डीप में नहीं जाऊंगा किसी भी बिल के, क्योंकि अगर मैं डीप में गया तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको पूरा डीप में बिल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एकदम डिटेल्ड वे के अंदर मैं आपको बिल्स बताऊंगा। अगर आपको पूरा डिटेल्ड में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं डिटेल के अंदर उसको समझा दूंगा, जितने भी एक्ट्स है इस बिल के अंदर एकदम डिटेल में। लेकिन मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स है उनको यहाँ पे टारगेट ऑन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्ट में एपीएमसी यानी मंडी से रिलेटेड जो प्रावधान, जो रेगुलेशंस पहले थे उनको थोड़ा मॉडिफाई करा गया है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ये होता था कि अगर कोई भी किसान है उसको अपनी पहली फसल अपने आसपास की एपीएमसी के अंदर ही जाके बेचनी पड़ती थी। राइट, वो किसी स्टेट में किसी दूसरी एपीएमसी में नहीं बेच सकता था। उसके अलावा किसी देश के भारत देश के अंदर किसी दूसरी एपीएमसी में भी जाकर नहीं बेच सकता था। राइट, मतलब उसके अपने एरिया की एपीएमसी में ही उसको जाके बेचना पड़ेगा उसको फर्स्ट क्रॉप को। उसके बाद में वो जो है चाहे तो उसको कहीं पे भी बेच सकता है। इस बिल के अंदर जो है, इस बिल के अंदर एपीएमसी वाला जो सीन है उसको थोड़ा मॉडिफाई और ब्रॉड कर दिया है। मतलब कि अब किसान कोई भी एपीएमसी है देश की, उसके अंदर अपना प्रोड्यूस जाके बेच सकता है। और उसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि वो एपीएमसी में ही बेचे, वो प्राइवेट मंडी के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है डायरेक्टली सेल कर सकता है, बेच सकता है। राइट, तो ये जो है इस बिल के अंदर है। और इसके अंदर एक चेंजमेंट ये और हुआ है कि अगर फार्मर को उस सेल और प्रोड्यूस के अंदर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट जो है वो कलेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कोर्ट के अंदर फार्मर नहीं जा सकता है। राइट, ये जो है फर्स्ट एक्ट है मोटे मोटे तौर पर। अगर मैं दूसरे एक्ट की बात करूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। मतलब कि कोई भी फार्मर या फिर कोई भी किसान जो है वो डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे फार्मिंग करे और वो कंपनी उसके हिसाब से उनको एक फिक्स्ड या फिर वेरिएबल अमाउंट जो है उनको पे करे, उनका जितना भी प्रोड्यूस है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको पूरा डीप में बताऊंगा तो इसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है कि किस तौर पे जो है ये एग्रीमेंट्स चलेंगे, फार्मर्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो कंपनीज के हैं उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है और ये किस प्रकार चलेगा। ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा बड़ा एक्ट है। इसके अंदर मैं डिस्प्यूट की अगर बात करूं तो सेम एपीएमसी वाला सीन है, कलेक्टर से ऊपर नहीं जा सकता और कलेक्टर को 1 मंथ का टाइम फ्रेम होता है, 1 महीने के अंदर उसको फैसला सुनाना होता है उसका। राइट, तो ये जो है मेनली ये दोनों बिल ये कहते हैं। अगर तीसरे बिल की बात करूं तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसको बोलते हैं। उसके अंदर ये कहा गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज को वेयरहाउसिंग करना जो है उसको लीगलाइज्ड कर दिया है एक तरीके से। पहले वेयरहाउसिंग नहीं कर सकता था कोई एसेंशियल कमोडिटीज की, अब जो है उसको लीगलाइज कर दिया है वेयरहाउसिंग करने को और उसको स्टोर करके रख सकता है। बस कुछ एक्सेप्शंस है जिसके अंदर वो उसको वेयरहाउसिंग नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति उसकी, जैसे कि अगर फेमाइन हो यानी कि भुखमरी हो या इमरजेंसी हो या फिर कोई कोविड वगैरह जैसी कोई सिचुएशन हो तो उसके अंदर जो है वो वेयरहाउसिंग उसकी नहीं हो सकती है। अब मैं अगर इस बिल की बात करूं तो इन बिलों के अंदर कुछ दिक्कतें जो फार्मर्स को है वो ये है कि इस बिल के अंदर कहीं पे भी एमएसपी की बात नहीं हुई है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअल में जो है वो ये है कि कम से कम किसान को उतनी प्राइस तो मिलनी ही चाहिए, उससे ऊपर कितना भी प्राइस
उसके प्रोड्यूस का हो सकता है, मतलब उसकी उपजाऊ का उतना प्राइस तो कम से कम होना ही चाहिए, उसके ऊपर जो है वो बोली लग के उसके ऊपर हो सकता है। और इसके अंदर जो गेहूं और चावल की खेती करते थे किसान, उनको ज्यादा बेनिफिट था कि मान लीजिए अगर एपीएमसी में या फिर कहीं पे भी उनका प्रोड्यूस, मतलब वो जो गेहूं और चावल है वो बिक नहीं रहा है, तो सरकार एफसीआई के अंदर उनका प्रोड्यूस खरीद लेगी एमएसपी पे, मतलब कम से कम एमएसपी पे गेहूं और चावल तो उनके आराम से बिक जाते हैं। अगर प्राइवेट कोई नहीं परचेज कर रहा है तो सरकार ही, एफसीआई जो है गवर्नमेंट ही, वो उनको खरीद लेती, जो कि वो अभी राशन स्कीम्स जो चलती है और मिड डे मील्स जो चलती है उसके अंदर गेहूं और चावल को वो यूज में लेते हैं, तो वो जो है एफसीआई के थ्रू सरकार यूज में ले लेती और एफसीआई जो है उनसे परचेज कर लेती। तो एमएसपी का कहीं पे भी जो है वर्डिंग या फिर एमएसपी कहीं पे भी मेंशन नहीं करा गया, तो ये जो है प्रॉब्लम दे रहा है सरकार को, आई मीन फार्मर्स को, कि ये एमएसपी जो है हटाने की बात चल रही है, ये मिसकंसेप्शन जो है वो चल रहा है। एग्जैक्टली पता नहीं है हमें कि एक्चुअल में क्या चाहती है सरकार इससे रिलेटेड। अभी जो है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप अभी तक चल रहा है उसके अंदर। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो एपीएमसी से रिलेटेड है कि वो फार्मर्स ये कहना चाहते हैं कि एपीएमसीज को हटाना चाहती है सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, और वो ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेट्स अगर इस फील्ड में आ जाएंगे तो वो मनमानी प्राइसेस चलाएंगे, राइट। तो ये मेन उनका फार्मर्स का एक ये कंसर्न भी है कि एपीएमसी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है तो वो भी मैक्सिमम कलेक्टर तक ही जा सकता है, वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरी बात ये है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए, तो ये भी उनको कंसर्न कर रहा है उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड कि अगर कोई भी उनको दिक्कत आएगी तो वो मैक्सिमम कलेक्टर तक जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। और उनका ये कहना है कि कलेक्टर और जो अधिकारी होते हैं वो थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं लेकिन कोर्ट्स बायस्ड नहीं होती, तो उस वजह से वो ये भी कंसर्न है कि कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। और अगर मैं चौथी बात करूं तो रेगुलेशंस, इसके रेगुलेशन के अंदर एक सीन है कि अगर कोई भी प्राइवेट फर्म से वो अपना लेन देन प्रोड्यूस का करेंगे तो उसके अंदर प्राइवेट फर्म को रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत है, केवल पैन कार्ड यूज में लेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा। उसका कोई एग्जैक्ट रेगुलेशंस नहीं है। अगर किसी के पास भी पैन कार्ड है तो वो सेल एंड परचेज कर सकता है फार्मर्स से, राइट। तो वो रेगुलेशन नहीं है कि उसका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, अच्छे से एकदम ढंग से रजिस्ट्रेशन हो। तो ये भी सिक्योरिटी कंसर्न जो है फार्मर्स को है कि अगर उनसे डिस्प्यूट हो गया तो उसके अंदर वो क्या करेंगे। ये मेन डिस्प्यूट्स है फार्मर के, ये मेन प्रॉब्लम्स है फार्मर्स को इस बिल से रिलेटेड। और अगर आपको इन बिल से रिलेटेड एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट पे हमें बताइए, हम एकदम डिटेल में वीडियो बनाएंगे इन तीनों बिलों के लिए कि एक्चुअल में इन बिलों में क्या कहा गया है और इनका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की पहले इन बिल्स में क्या ऐसा था और अभी क्या है, और बाकी पूरी जो डिटेल्स है इन बिल से रिलेटेड हम एकदम डिटेल में बता सकते हैं। अगर यहाँ पे बताने बैठूंगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, राइट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।